Assalamualaikum grade 7. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do page number 148 of our last chapter, sound waves, and the topic is vibration and sound waves. ओके वेन एवर यू टच अ बेल, जब आप एक अपने हाथ में एक बेल को पकड़ते हैं, उसको शेक करते हैं, तो यू कैन फील द वाइब्रेशन इन इट, कि वो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से हवा जो है, जो सराउंडिंग की एयर है, उसमें प्रेशर आता है, वो या राइज होता है या वो फॉल होता है, चाहे वो बढ़ता है या फिर गिरता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके, सो यू कैन सी वेन एवर यू आर शेकिंग दिस बेल, तो इसमें जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से एयर में इस तरह से प्रेशर होना स्टार्ट हो जाता है. देयर आर सम पॉइंट्स वेयर द प्रेशर इज़ ग्रेटर and there are some points where the pressure is lesser. So the point where the pressure is greater, उसको उस साउंड वेव को हम कहते हैं compressions. ओके, और उस पॉइंट को जहाँ पर वाइब्रेशन कम होती है, जहाँ पर हवा का जो प्रेशर है वो लेस होता है, उसको हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन. ओके, सो हमारे कानों तक जो हवा है वो इसी तरह से, जो आवाज़ है वो एयर के थ्रू, एयर पार्टिकल्स के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचती है, ठीक है, थ्रू द वेव्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेव्स ऑफ एनर्जी. सो देर आर टू काइंड्स फॉर दैट वेव्स, दैट इज़ ट्रांसफर वेव एंड द सेकेंड वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव. ओके, सो इन वाटर, जब कोई हम पत्थर फेंकते हैं किसी भी पानी में, तो आपने देखा होगा, अगर आप पेंसिल भी ऐसे एक दफ़ा पेंसिल को ऊपर नीचे करें एक ग्लास ऑफ वाटर में, तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं. तो उसमें ये जो वेव्स होती हैं, वो जिस पॉइंट पे, उसमें जो वेव्स होती हैं, जिस पॉइंट पे हम उसको शेक कर रहे होते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव करते हैं, ठीक है. अगर हम कोई बोट रख दें, उसके ऊपर कोई बोट रखते हैं, तो वो बोट आगे को जाना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. तो जो वेव्स हैं उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है, लेकिन जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है दैट इज़ लाइक दिस, ठीक है. जब वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं बॉबिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव करते हैं एट राइट एंगल, ये देखें, ये वाला जो है, ये पोजीशन जो है दैट इज़ फॉर द वेव्स. लेकिन इस पोजीशन पे जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो ये इसका राइट एंगल हो जाता है, ठीक है. सो द वाटर मॉलिक्यूल्स आर सिंपली बॉबिंग अप एंड डाउन एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स. दिस काइंड ऑफ वेव्स इज़ नोन एज ट्रांसवर्स वेव, ठीक है. ये राइट एंगल पे होती है विद द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स. ये उसी डायरेक्शन में नहीं होती जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है, ठीक है. बट लॉन्गिट्यूडनल अगर इसकी हम बात करें, तो यू कैन सी इन द स्ट्रिंग कि इसमें जिस तरफ वेव की डायरेक्शन है, ये इस तरह से मूव करती है. वेव की मूवमेंट के अलोंग ही ये मूव करती है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज़ स्पीड ऑफ साउंड. सो इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. आपको पता है कि इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल थ्रू. इन वैक्यूम इट इज़ हैविंग नो स्पीड, लाइक इट कैन नॉट ट्रैवल ओवर देयर, बट इन द एयर इट इज़ हैविंग 330 मीटर्स पर सेकेंड. हवा में इसकी स्पीड सबसे कम होती है, क्योंकि हवा के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, दैट इज़ वाई. उसके बाद इससे फास्टर जो स्पीड होती है दैट इज़ इन लिक्विड. लिक्विड में ये किस तरह कर सकते हैं, 1483 मीटर्स पर सेकेंड इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. जैसे ही इसका आप ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड कैन बी इंक्रीज्ड. ओके, द फास्टेस्ट स्पीड विड बी इन द साउंड, क्योंकि साउंड के पार्टिकल्स टोटली पैक्ड होते हैं, तो वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट इनका स्पीड होती है. लाइक इन ब्रिक इट इज़ 3600 मीटर्स पर सेकेंड, 4000 मीटर पर सेकेंड इन वुड. लाइक इन डिफरेंट मटीरियल्स इट इज़ हैविंग डिफरेंट स्पीड. ओके, इसीलिए जो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं उसमें इनकी स्पीड कम होती है, जो हार्ड सॉलिड होते हैं उसमें इनकी स्पीड ज़्यादा होती है. अगर आपका घर किसी रशी एरिया में है, तो अगर आप वहाँ पर कर्टन, एक हार्ड कर्टन की लगा देते हैं, तो यू विल गेट लेस नॉइस. बाहर से आपको साउंड जो है वो कम आना शुरू हो जाता है, ठीक है. सो दैट इज़ इट. इंशाल्लाह द फ्रीक्वेंसी एंड पिच वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.